नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया कि गांधी मैदान में हूँ। और गांधी मैदान के बाहरी परिसर में जो है जिम व्यायामशाला से पार्क का जो निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे आए हुए हैं और झूला स्लीपर जो लगे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पे वो नहीं है। देखिए यहाँ जो झूला लगाया गया है अभी शायद साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन ये सारा झूला टूट गया है। आप यहाँ पे देखिए गंदगी का साम्राज्य है। आप पूरे जो है एक तरफ जहाँ नगर निगम कहते हैं कि स्वच्छता के लिए हम काम करते हैं, लेकिन आप समझिए कि जो एक पार्क है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे, अगर हम बात करें वीकेंड्स में हर परिवार चाहता है कि हम सुकून के 2 पल कहीं पर बिताएं अपने बच्चों के साथ, जहाँ बच्चे आनंदित होकर के खेल कूद करें, हम अपने जो है कुछ बात करें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई तो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रख रखाव का अभाव है यहाँ पे। अगर हम बात करें, देखिए पूरा जो है ये मिट्टी जो है उबड़ खाबड़ है और बहुत कंकड़ीला है। तो जो बच्चों के साथ भी यहाँ पर मतलब जो है एक घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसका भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया। मैं समझता हूँ जिस पार्क है यहाँ पे उसका रख रखाव कर किया जाता, कुछ शुल्क लिया जाता, और उसको कोई भी गार्जियन जो है वो शुल्क ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो दे सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए किसी एजेंसी को दे करके अगर इसको बनाया जाता तो और अच्छा हो सकता था। क्योंकि अभी जो इसके ठीक दूसरी ओर भी एक पार्क बनाई गई है, लेकिन वो अभी आधा अधूरा है, वो छोड़ दिया गया है। और जो पूरा भी किया गया है तो वो रख रखाव के अभाव में और व्यवस्था के जो है अगर हम बात करें तो उसके अभाव में जो है ये अव्यवस्थित हो रहा है, टूट रहा है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आनंद ले रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है। तो यह भी है कि यहाँ पर पूरा जो है ये परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का होनी अनहोनी अगर होता है तो उससे भी जो है बचाव हो सकता है। कोई असामाजिक तत्व या कोई ऐसे, क्योंकि बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल कूद रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे के साथ कोई बात हो। तो ये सारी चीजों के, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था नगर निगम में नहीं किया गया है। आइए हम कुछ लोगों से बात किए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा और क्या आगे जो है हम आपको खबरों को ले चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का एक रिपोर्ट आप देखिए पूरा जो है पार्क का। और आइए ना बात, अभी हम कुछ लोगों के साथ बात करें। जी बताइए, यहाँ पर जो है आप इस पार्क में आए हैं, क्या लगता है यहाँ पर किस व्यवस्था से कितना बच्चों के साथ आए हैं? यहाँ के जो भी व्यवस्था है उससे संतुष्ट तो नहीं है। अभी सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में बच्चे और फैमिली आए हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, यहाँ पर प्लांटिंग सही से नहीं है। तो सरकार को इसकी और ध्यान देना चाहिए, ताकि जो यहाँ के लोग बाग हैं उनको, उनके बच्चों को अच्छे खेलने की सुविधा मिल सके। मेरा तो यही कहना है। क्या नाम है आपका? चक्रधर पांडे। एक चीज और बोलिएगा कि एक तरफ जहाँ, हाँ, तो मैं ये और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी होना चाहिए। और ये पेड़ पौधों में पानी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेड़ सूख रहे हैं यहाँ पे, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो साफ सफाई, सुरक्षा और पौधों में सिंचाई, इनका विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। मैं भी अपने बच्चे के साथ आया हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि क्यों आ गया हूँ यहाँ पे। सुरक्षा देख करके मैं खुश नहीं हुई चीज जी। आप एक बार देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने भी कहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो पेड़ वृक्षारोपण किया गया है उसके लिए यहाँ पर पानी का जो प्रबंध है वो नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब कारण है। जमीन भी आपका आप देख सकते हैं कि बार बार ये कहा गया था कि इसमें घास लगाया जाएगा ताकि बच्चों को या बड़े लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। कुछ परिवार यहाँ पर आए हुए हैं अपने साथ में बच्चों के साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आप पार्क में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? पार्क मतलब जो है आधा अधूरा दिख रहा है, इसके दूसरे भाग में भी है कि अभी काम नहीं हुआ है, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम को चाहिए था कि जब पार्क का व्यवस्था किया गया था तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी को रखना चाहिए जो साफ सुथरा रखे, लेकिन लगातार यहाँ पर गंदगी बना रहता है। और पार्क भी सेम कर दिया गया है जहाँ पर बच्चे लोग भी खेलते हैं।
कुछ जो मनुष्य अपना तनाव दूर करने के लिए यदि बैठना भी चाहेंगे वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सबको सम्मिलित कर दिया गया है। और यदि नगर निगम को लगता है कि इसकी व्यवस्था को सही करना चाहिए, तो यदि शुल्क भी लगाते हैं तो लोग चाहेगा कि हम कोई भी टेंशन हो तो हम लोग सुकून का 2 पल बैठ के बिता सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और चूंकि पटना में आप देखे होंगे कि बहुत सा वहां पार्किंग है और वहां पर व्यवस्थाएं दी गई है, शुल्क लगता है, लेकिन वहां पर लोग आराम से 2 मिनट अपने लोग चैन से सांस लेते हैं। और रहा सवाल यहाँ पर हम देखें, जिस तरह से देख रहे हैं माहौल तो उस तरह का है नहीं। एक ही जगह में खेल कूद का भी साधन दे दिया गया, बैठने का भी, जिससे लोगों को मानसिक प्रताड़ना होते रहता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेचारे अपने तनाव को दूर करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। क्योंकि माहौल नहीं उस तरह का, हमेशा हल्ला गुल्ला रहता है। इसके कारण अब क्या कहें, क्या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले ही बताया कि यदि नगर निगम चाहती कि यदि चूंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं चाहेंगे नगर निगम तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ही पार्क है, एक बगल में ही पार्क है ना। यदि साफ सुथरा रहता, एक खेलने का प्लेग्राउंड रहता, जो बच्चे लोग को मनोरंजन के लिए लोग यहाँ पर आते, और एक ऐसा रहना चाहिए जहाँ लोग सुकून से अपना 2 पल बिता सके। लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लोग कहाँ बैठे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्क है वहां पर कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है जो लोग 2 पल आराम से बैठ सके। इस पार्क का निर्माण नगर निगम ने कराया है, यहाँ पर मतलब ऐसा कोई व्यवस्था मतलब जो ढंग जैसा होना चाहिए वो आपको नहीं सर, हमको तो नहीं लग रहा है। क्योंकि माहौल एक शांति, मतलब एक घर से टेंशन से आते हैं, ऑफिस में जाना, वहां पर भी टेंशन झेलना, लोगों के बीच किच, तो लोग चाहता है कि 2 मिनट कहीं आराम से बैठ सके, लेकिन यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी आए तो बच्चे लोग का ये तो पार्क तो बच्चों के लिए ही बनाया गया है ना। लेकिन सर नगर निगम को चाहिए ना कि लोग 2 पल यहाँ पर आराम से बैठ सके, उस तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं गंदगी भी उसी तरह का परमार है। आप देख सकते हैं, तस्वीर आप दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरह से गंदगी है यहाँ। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम विकास हुआ है कि यहाँ पे जो मतलब बच्चों के खेलने के लिए जो बनाया गया वो सब मतलब तोड़ फोड़ हो गया है, पर उसके कोई सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। सब चीज को ऐसे ही बर्बाद लोग कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट के निगरानी में रहेगा तो गवर्नमेंट कुछ सुधार करेगा इस पे, क्योंकि सारा झूला भी है, बच्चे के जो भी खेलने का चीज है लोग तहस नहस कर दिया है। तो इसमें भी कुछ होना चाहिए प्रबंध गवर्नमेंट की तरफ से। जी क्या लगता है सर? गवर्नमेंट तो बात ठीक है, यहाँ पे एक बार लगा दिया गया, लेकिन इसके निगरानी के लिए सबसे बढ़िया चीज जो मेरे समझ में जो उचित लग रहा है कि यहाँ पे टिकट के जरिए हर बच्चे की अगर 5 रुपए भी कर दिए जाए तो इसको दोबारा गवर्नमेंट को निगरानी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी पैसे से इसको रिपेयर होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे झूला सारे टूट गए हैं, बच्चे लोग है नहीं, ठीक है ना, इसका कोई फैसिलिटी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना ध्यान देगी इस पे। ठीक है, ये मेरी चीजें हैं। गवर्नमेंट एक बार करती है, बार बार गवर्नमेंट थोड़ी करने आएगी। ये आपस में हम लोग का भी चीजें हैं, ठीक है। सारे लोग बच्चे, सारे गार्जियन लोग आते हैं, अगर इसको बहुत ज्यादा 20 रुपए और 50 रुपए करने में तब प्रॉब्लम है, बट 5 रुपए पर हेड अगर किया जाए, पर बच्चे किया जाए, तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी को ऑब्जेक्शन होगा। और उसी पैसे से इसको रिपेयर भी किया जाएगा और सारी चीजें भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। गवर्नमेंट का पैसा किसका है? मेरा पैसा है। तो अगर हम ही लोग इसको ये करें तो यहाँ से भी मतलब बहुत सारी चीजें लड़के लोग को, बच्चे लोग को यहाँ पे फैसिलिटी मिल सकता है। और रहा बात पेड़ पौधे की बात, तो थोड़ा सा इस पे भी निगरानी किया जाए, क्योंकि पौधे से सबसे बड़ा चीज नेचुरल चीज होता है जो अभी अवेलेबल यहाँ पार्क नुमा है, तो उसका भी फैसिलिटी मिलता रहेगा। और फर्श की बात करें तो यहाँ फर्श, अगर फर्श बन जाए तो थोड़ा और बेहतर लगेगा, ताकि बच्चे लोग आराम से, धूल मिट्टी नहीं होकर के यहाँ पे घास अगर लग जाए तो और बेहतर होगा, ताकि यहाँ पे बच्चे लोग आराम से खेल भी सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ पप्पू सिंह, मैं दाऊद नगर के रहने वाला हूँ, अंछा का, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अपना जॉब करता हूँ, इसलिए अवेलेबल हूँ, और संडे था इसलिए बच्चे लोग के साथ में एंजॉय करने आया हूँ। ओके, थैंक यू।
अगर हम बात करें पूरे गांधी मैदान परिसर की, तो यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है, न खासकर न पुरुषों के लिए न महिलाओं के लिए। और देखिए यहाँ जो है सबसे अधिक इस पार्क में जो है महिलाएं आती हैं और अपने बच्चों के साथ में आप देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा परिसर में जो है बहुत ज्यादा सौंदर्यकरण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आप मुझे जब महिलाओं के साथ अगर वो इमरजेंसी पानी हो तो वो क्या करेंगे। हम आज बात करेंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं कि आप यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करने के लिए इस पार्क में, और सोचिए कि यहाँ पर उनके साथ क्या जो है पूरा गांधी मैदान परिसर में और खासकर इस पार्क में एक भी मतलब टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं बनाया गया। क्या लगता है आपको? यहाँ पे वॉशरूम बनाना बहुत जरूरी है। तो मतलब अभी अगर मान लिया ऐसा कोई इमरजेंसी पड़ेगा तो क्या करेंगे आप? कोई ऑप्शन है आपके पास? तो नहीं है। नहीं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो एक ऑप्शन होता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कर लेती है, लेकिन आप लोग सर इसके लिए आप लोगों ने कभी मतलब लगा कि यहाँ पर आए हैं या कोई मतलब आप लोग से ये क्वेश्चन कभी कोई पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या लगता है? अभी अपने परिवार के साथ यहाँ पर लगभग आप लोग आते भी होंगे, यहाँ पर कुछ दिखता है आप लोगों को? नहीं, कहीं नहीं दिखता। तो देखिए इनका कहना है कि कोई दिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं लोग मजबूर हैं और इन समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है। साथ में कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, क्योंकि हर लोग जब अपने बच्चों के साथ आते हैं तो उनके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके सामान सुरक्षित रहें, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। और देखिए अगर सुरक्षा की हम बात करें तो यह स्थान असुरक्षित है, उसका यह प्रमाण है कि यहाँ जो झूला लगा हुआ है वो टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी तो किसी भी कारण से वो जो है ये जो क्षतिग्रस्त है इसको क्या, तो अगर ये पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरा से लैस होता तो शायद किसी की यह दुस्साहस नहीं होती कि इनको जो है वो क्षतिग्रस्त करते। तो सुरक्षा यहाँ जरूरी है, संरक्षा जरूरी है, और साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए एक टॉयलेट का भी नितांत आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है नगर निगम आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया है, भगवान के भरोसे कि जैसे है चल रहा है। लेकिन अखबारों में आप अगर कह सकते हैं पेपर में ये पूर्णतः जो है संचालित है पूरे तरीके से, क्योंकि इसका जो है व्यवस्था रख रखाव सारे चीजों के लिए जो है वहां से जो है फंड निर्गत किया जा चुका है। लेकिन आज भी अगर हम धरातल की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात करें, तो जो यथार्थ है वो सामने दिख रहा है। अपने सहयोगी के साथ महेश कुमार, गांधी मैदान गए।